दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए जोश, गुस्से, जुनून और जबरदस्त रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। और यकीन मानिए, इस मुकाबले का माहौल इतना गर्म है कि दोनों ही टीमें शुरुआती बढ़त हासिल करने के लिए मैदान पर बेकाबू जुनून के साथ उतरने वाली हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, इससे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को एक मैच में ऐसा धूल चटाया था कि पूरी अफ्रीकी टीम हिल गई थी। वो हार, वो शर्म, वो दर्द अभी भी उनके दिमाग में ताजा है। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम आज के पहले T20 मुकाबले में सिर्फ जीत के लिए नहीं उतरेगी, बल्कि वनडे की कड़वी हार का बदला लेने के लिए मैदान पर खौलते खून के साथ उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीम इंडिया कोई साधारण टीम नहीं है। भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीतकर सिर्फ आत्मविश्वास नहीं लाई है, बल्कि एक ऐसा आक्रामक मूड लेकर आई है जो सीधे तौर पर साउथ अफ्रीका की टीम को चेतावनी दे रहा है कि T20 सीरीज में भी भारत वही करेगा जो वनडे में किया था। पूरी की पूरी सीरीज को अपने कब्जे में लेगा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि न वह डरते हैं, न वह रुकते हैं और न वह अफ्रीका की टीम के दबाव में आने वाले हैं। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद निर्णायक है, और ये बात दोनों टीमों के कप्तान, दोनों टीमों के कोच और दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया की। हमारी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर इस मुकाबले को लेकर इतने ज्यादा आग उगलने वाले मूड में हैं कि उन्होंने पहले T20 मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और सबसे विनाशकारी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस प्लेइंग 11 की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने इस ऐलान में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनके बाहर होने की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ी को कप्तान ने पहले मुकाबले में टीम से बाहर कर दिया, और उनकी जगह पर टीम में वह खिलाड़ी लौट आया है जिसने वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से विरोधी टीम की नींद उड़ा दी थी, यशस्वी जायसवाल। सिर्फ यही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में 3 और खिलाड़ियों की अचानक वापसी करवा दी है, जिनकी वापसी से पूरी साउथ अफ्रीका की टीम दंग रह गई है। साउथ अफ्रीका को शायद अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया पूरे दमखम और गुस्से के साथ इतनी विनाशकारी टीम मैदान पर उतार देगी। और तो और कुछ ऐसे खिलाड़ियों की भी वापसी करवाई गई है जो काफी समय से T20 स्क्वाड में नहीं थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों की वापसी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, खूंखार और डरावना बना दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस टीम का सबसे बड़ा हथियार है उनका एग्रेशन। सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि वह T20 का पहला मुकाबला सिर्फ जीतना नहीं चाहते, बल्कि साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ कर देना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ऐसा प्लेइंग 11 तैयार किया है जिसकी ताकत देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हैरान हैं। खिलाड़ियों की चयन और संयोजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत आज साउथ अफ्रीका को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं। और दोस्तों, यह बात भी याद रखिए कि टीम इंडिया आज के मुकाबले में इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वह ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम यानी टीम इंडिया। लेकिन साउथ अफ्रीका भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये टीम आज के मुकाबले में पूरा दम लगाएगी, क्योंकि T20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका हर बड़ी टीम को टक्कर देती आई है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच का पूरा खेल पलट सकते हैं। इसलिए आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि 2 रैंकिंग दिग्गजों की टक्कर है। दोस्तों, एक बात साफ है, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है। मैदान पर आग बरसेगी, गेंद बैट से टकराएगी, चौकों छक्कों की बौछार होगी और दोनों टीमों का एग्रेशन आसमान छूने वाला है। और टीम इंडिया का यह गुस्सा, यह आक्रामकता यही बताता है कि आज के मुकाबले में जीत की संभावना सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि 200% भारत की ही है। तो दोस्तों, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। आज के इस ब्लॉकबस्टर मैच में आखिर भारत और साउथ अफ्रीका कब, कहां और कितने बजे आमने सामने भिड़ने वाले हैं, इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप अपने टीवी पर कहां देख पाएंगे, और मोबाइल पर इस हाई वोल्टेज मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आखिर किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और वो भी सबसे पहले, सबसे तेज
और सबसे दमदार अंदाज में। लेकिन बस इतना ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आज के इस सुपरहिट पहले T20 मुकाबले की पिच कैसी रहने वाली है, आखिर बल्लेबाजों का तांडव देखने को मिलेगा या गेंदबाजों का तूफानी भूचाल मैदान पर आएगा, पूरी पिच रिपोर्ट आज आप इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इसके अलावा भारत 1 और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक T20 फॉर्मेट में खेले गए सभी मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी आपको बताएंगे, जिससे आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि आज का मैच किसके पक्ष में झुक सकता है और कौन सी टीम रहेगी मैदान पर हावी। इसके बाद दोस्तों हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आज के इस मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्या किस खतरनाक और खूंखार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। सूर्या ने अपनी इस धुआंधार प्लेइंग 11 को तैयार करते वक्त किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया और किन किन खिलाड़ियों की शानदार वापसी हुई है, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। और भाई साहब, इस बार सूर्या ने जो टीम चुनी है ना, वो सीधी सीधी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को तहस नहस करने का दम रखती है। इसके अलावा हम आपको इस मैच से जुड़ी वो बेहद जरूरी अपडेट्स भी बताएंगे, जिन्हें अगर आप मिस कर गए तो मैच शुरू होने से पहले ही आधी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आज आपके लिए 100% जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको हर वो अपडेट मिलने वाला है जो इस मुकाबले को देखने से पहले जानना आपके लिए बेहद अहम है। चाहे वो मौसम रिपोर्ट हो, टॉस फैक्टर हो, प्लेयर्स की फिटनेस रिपोर्ट हो या टीम इंडिया की रणनीति से जुड़ी अंदरूनी बातें हों। और दोस्तों उससे पहले एक बात दिल से, अगर आप भी चाहते हैं कि आज टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को ढांसू अंदाज में हराकर इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए, तो दिल से इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक मार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज जो मैच होने वाला है ना, वह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि 2 बड़ी टीमों की प्रतिष्ठा की जंग है। और इस जंग की हर धड़कन, हर अपडेट और हर रोमांच यही आपको देने वाला है। दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पक्की जानकारी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मैच की तारीख और समय की। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह रोमांचक पहला T20 मुकाबला आज यानी 9 दिसंबर दिन मंगलवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। यह हाई वोल्टेज भिड़ंत उड़ीसा के कटक शहर में स्थित ऐतिहासिक बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है, जहां हमेशा की तरह दर्शकों का जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और हां दोस्तों, इस मुकाबले का रोमांच तो मैच शुरू होने से पहले ही बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉस का लाइव दृश्य हम सभी को शाम 6:30 बजे देखने को मिलेगा और तभी यह साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी टीम आज मैदान की परिस्थितियों का पहले फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की, क्योंकि करोड़ों भारतीय फैंस इस मैच का एक एक पल अपने टीवी पर पकड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों इस पहले T20 मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर उपलब्ध होगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ पूरा मैच देखने को मिलेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आप हाई क्वालिटी में बिना किसी रुकावट के पूरे मैच का आनंद ले पाएंगे। जियो हॉटस्टार पर आपको हर एंगल से रिप्ले, हाइलाइट्स और एक्सक्लूसिव डिजिटल फीचर्स भी मिलेंगे, जिससे इस मुकाबले का हर लम्हा और भी दमदार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आज का यह मैच पूरी तरह से मनोरंजन, रोमांच और ताबड़तोड़ क्रिकेट की खुराक लेकर आ रहा है। बस आपको तैयार रहना है शाम 7 बजे, क्योंकि बाराबाती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज की जंग आग लगाने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो आज के भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 मुकाबले का असली पासा पलट सकती है। कटक के बाराबाती स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, क्योंकि आज के मैच में बल्लेबाजों की चलेगी मौज या गेंदबाजों का होगा राज, इसका पूरा जवाब छिपा है इसी सतह के मिजाज में। कटक की पिच इतिहास गवाह है कि यह मैदान सच्चा हाई स्कोरिंग वेन्यू कभी नहीं रहा। यहाँ रन बनते जरूर हैं, लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितनी मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसी फ्लैट पिचों पर बनते हैं। यहाँ का बाउंस थोड़ा अनइवन रहता है और गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनरों को भी भरपूर मदद मिलती है। अब तक इस मैदान पर सिर्फ 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 2 में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने उतरे हैं। 2017 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर 180 का दमदार स्कोर खड़ा किया था, जो अब भी इस वेन्यू का सबसे बड़ा T20 टोटल है। उसी मैच में श्रीलंका की टीम
87 पर सिमट गई थी, जो इस मैदान का सबसे कम कुल स्कोर है। यानी यह पिच बल्लेबाजों को सेट होने के बाद रन देती है, लेकिन शुरुआत में गेंदबाजों के पास मौका रहता है कि वे पावर प्ले में विपक्ष को हिला दें। भारत ने इस मैदान पर कुल 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि साउथ अफ्रीका ने यहां भारत के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में भारत को काफी परेशान किया है। खासकर 2022 में खेले गए आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से मात देकर यह साबित किया था कि कटक की धीमी ग्रिप लेने वाली पिच उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को सूट करती है। इस मैदान का इतिहास यह भी बताता है कि यहां स्पिनरों का रोल बेहद अहम होता है। इसी पिच पर युजवेंद्र चहल ने 5 विकेट झटके थे और यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में हेनरिक क्लासेन के 81 रनों का धमाका भी इसी मैदान पर दर्ज है, जो यह साबित करता है कि यदि बल्लेबाज एक बार क्रीज पर जम जाएं तो यहां बड़ी पारी संभव है, लेकिन शुरुआत में टिकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी यही उम्मीद है कि पहले 3-4 ओवर तक गेंद नहीं होने के कारण तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी, जबकि मध्य ओवर से पिच धीमी होकर स्पिनरों को मदद देगी, जिससे रन बनाना आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। कुल मिलाकर आज की पिच एक कंप्लीट बैलेंस्ड सरफेस लग रही है, जहां 150 से 165 का स्कोर अच्छा माना जा सकता है, और जो भी टीम हालात को जल्दी समझ लेगी वही इस मुकाबले में बढ़त बनाने में कामयाब होगी। आज की जंग सिर्फ बल्लेबाजी की ताकत की नहीं, बल्कि पिच को पढ़ने की समझ की भी होगी, क्योंकि कटक हमेशा सरप्राइज देता है और आज भी देने के पूरे मूड में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों में कौन सी टीम रही है हावी और किसके नाम दर्ज हैं बड़े रिकॉर्ड। T20 फॉर्मेट में इन दोनों टीमों की टक्कर हमेशा से हाई वोल्टेज रही है, क्योंकि दोनों ही देशों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप दुनिया की सबसे खतरनाक इकाइयों में गिनी जाती है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 30 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, और इन मुकाबलों ने हर बार दर्शकों को दिल धड़काने वाला रोमांच दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जीत हार के मुख्य आंकड़ों की। भारत इन 30 में से 18 मुकाबले जीतकर इस हेड टू हेड में साफ तौर पर आगे है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है। इन आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि तेज रफ्तार T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ने अधिकतर मौकों पर दबदबा बनाए रखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अफ्रीकी टीम भी छोटी बात नहीं है, और जिस दिन उनका टॉप ऑन ऑर्डर क्लिक कर जाए वे किसी भी टीम को रौंदने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं पहले बल्लेबाजी और बाद में बल्लेबाजी के रिकॉर्ड की, जो इस हेड टू हेड को और भी दिलचस्प बना देते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 14 मैच जीते हैं, जो यह साबित करता है कि भारत बड़ा टोटल खड़ा करने और फिर गेंदबाजी के दम पर विरोधी पर दबाव बनाने में बेहद सफल रहता है। इसके उलट पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका सिर्फ 3 मैच जीत पाई है, यानी अफ्रीकी टीम चेज करते हुए ज्यादा खतरनाक नजर आती है। यही बात इनके अगले आंकड़े से भी पूरी तरह साबित होती है, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यानी जब लक्ष्य सामने हो और मैच हाथ में हो, तब अफ्रीका की टीम बेहद आक्रामक, संतुलित और रणनीतिक खेल दिखाती है। वहीं बाद में बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपेक्षाकृत कम सफलता हासिल की है, जो बताता है कि भारत टोटल डिफेंड करने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है। इन तमाम आंकड़ों को एक साथ देखें तो साफ है कि T20 हेड टू हेड में भारत आगे जरूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होगा, खासकर जब बात हो चेज की, क्योंकि अफ्रीका लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम को चौंका सकती है। आज के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह पिच, टॉस और शुरुआती ओवरों की लय पर निर्भर करेगा, लेकिन आंकड़ों की दुहाई दें तो भारत की बढ़त अभी भी मजबूत नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले आज के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम कैसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। कप्तान सूर्या पूरी तरह तैयार हैं साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे दमदार और संतुलित 11 उतारने की। इस मुकाबले में सूर्या ऐसी टीम के साथ उतरना चाहते हैं जिसमें विस्फोटक बल्लेबाजी, घातक पेस अटैक और घुमावदार स्पिन तीनों का जबरदस्त मिश्रण शामिल हो। टीम का उद्देश्य साफ है, शुरुआत से ही अफ्रीका पर दबाव बनाकर इस T20 सीरीज में बढ़त हासिल करना। तो दोस्तों, पहले T20 मुकाबले के लिए जब कप्तान सूर्या ने अपनी प्लेइंग 11 पर आखिरी मुहर लगाई, तो ओपनिंग स्लॉट के लिए जिस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले सामने आया वह है टीम इंडिया के बेखौफ सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक का चयन आज किसी आश्चर्य से कम नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, निरंतरता और हालिया धमाकेदार फॉर्म का परिणाम है। T20 क्रिकेट में
जहां शुरुआत के 6 ओवर मैच की दिशा तय करते हैं, वहीं अभिषेक वही खिलाड़ी हैं जो बिना एक पल गंवाए गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं। उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल बेहद आक्रामक है। पहली ही गेंद से अटैक शुरू, गेंद चाहे तेजी से बाहर स्विंग हो रही हो या स्पिनर टर्न निकाल रहा हो, अभिषेक बिना झिझक बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। उनका आत्मविश्वास और स्ट्राइक रेट दोनों किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को दहशत में डालने के लिए काफी है। यही वजह है कि पावर प्ले में उन्होंने कई बार टीम इंडिया को ऐसी तेज शुरुआत दी है जिसने विपक्षी टीम को मैच की शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। उनके आंकड़े भी यही कहते हैं कि यह खिलाड़ी सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि मैच विनर है। अभिषेक अब तक भारत के लिए कई महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल चुके हैं और कई बार अकेले दम पर मैच का रुख पलट चुके हैं। उनकी शतक लगाने की क्षमता उन्हें बाकी सलामी बल्लेबाजों से अलग पहचान देती है। साउथ अफ्रीका जैसे ताकतवर विपक्ष के खिलाफ आज का पहला T20 मुकाबला बेहद निर्णायक होगा और ऐसे में अभिषेक की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। सूर्या को अच्छी तरह पता है कि अगर अभिषेक का बल्ला चला तो मैच शुरू होने के कुछ ही ओवरों बाद भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा। टीम इंडिया को आज उनसे उसी धमाकेदार आगाज की उम्मीद है जो मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ झुका दे। वहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर की भूमिका हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसी स्थान पर बैठकर मैच की रफ्तार तय होती है। यही कारण है कि पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्या ने इस जिम्मेदारी के लिए जिस खिलाड़ी को चुना है वह है टीम इंडिया के युवा, निडर और सनसनीखेज बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी का चयन किसी प्रयोग का नतीजा नहीं बल्कि उनकी काबिलियत और हालिया दमदार प्रदर्शन का सच्चा इनाम है। वनडे क्रिकेट में जहां उन्होंने अपने विस्फोटक शॉट्स से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए, वहीं T20 फॉर्मेट में उनका स्वाभाविक अटैकिंग स्टाइल उन्हें और भी घातक बना देता है। यशस्वी की खासियत यह है कि क्रीज पर कदम रखते ही वे गेंदबाजों को मौका नहीं देते। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और तेजी से स्ट्राइक बदलने की क्षमता पावर प्ले के ओवरों में पूरी तरह नजर आती है। वह हर ओवर में बाउंड्री ढूंढने की कोशिश करते हैं और यही आक्रामकता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक युवा ओपनर्स की सूची में खड़ा करती है। उनका रिकॉर्ड भी बताता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ शोर नहीं बल्कि पूरा तूफान है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यशस्वी अब तक कई मौकों पर भारत को तेज शुरुआत दिला चुके हैं, जिसने टीम के बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। अभिषेक शर्मा के साथ उनकी नई ओपनिंग जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगी। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, दोनों का खेल आक्रामक और दोनों ही शुरुआत में छक्का चौका बरसाने के लिए मशहूर। ऐसे में अगर यशस्वी और अभिषेक की जोड़ी टिक गई तो साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाजी अटैक उन्हें रोक नहीं पाएगा। यही वजह है कि कप्तान सूर्या ने बेहद समझदारी से यशस्वी को दूसरे ओपनर की भूमिका सौंपी है, ताकि टीम की शुरुआत न केवल मजबूत हो बल्कि विपक्षी टीम शुरुआत से ही दबाव में आ जाए। वहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे क्रम का स्थान हमेशा उस बल्लेबाज को दिया जाता है जो न केवल पारी को संभाल सके बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मैच की दिशा भी बदल दे। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कप्तान सूर्या जिस खिलाड़ी पर पूरा भरोसा करते हैं वह है टीम इंडिया के बेहद भरोसेमंद और स्थिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक वह बल्लेबाज हैं जो किसी भी दबाव भरी स्थिति में घबराते नहीं बल्कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना ही परिपक्व खेल दिखाते हैं। तिलक का बल्लेबाजी अंदाज बेहद सधा हुआ और समझदारी भरा होता है। वे शुरुआत में कुछ गेंदों पर हालात को समझते हैं, पिच का स्वभाव पढ़ते हैं और फिर अपने शॉट चयन का प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। चाहे पारी को मजबूती देनी हो या टीम को परेशानी से बाहर निकालना हो, तिलक हर परिस्थिति में पूरी तरह फिट बैठते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम के भविष्य का मजबूत स्तंभ माना जाता है। हाल ही में समाप्त श्रृंखला में उन्होंने जिस परिपक्वता और क्लास के साथ रन बनाए, उसने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच जीताने वाला स्वभाव भी रखते हैं। मिडिल ओवरों में उनकी स्पिन खेलने की कुशलता, अंतराल खोजकर रन जुटाने की क्षमता और सही समय पर बड़े शॉट लगाने का आत्मविश्वास भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। उनका करियर ग्राफ भी बताता है कि किस तेजी से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित किया है। तिलक वर्मा ने बेहद कम समय में अपने खेल से भारतीय क्रिकेट पर गहरा प्रभाव छोड़ा है और यही कारण है कि वे आने वाले वर्षों में भारत के मध्य क्रम की रीढ़ बनने वाले हैं। कप्तान सूर्या ने उन्हें तीसरे क्रम पर उतारकर टीम की बल्लेबाजी को न केवल मजबूती दी है बल्कि ऐसा खिलाड़ी भेजा है
जो हर परिस्थिति में मैच का रुख भारत की ओर मोड़ने का दम रखता है। अब दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के चौथे नंबर पर वह बल्लेबाज उतरते हैं जो अकेले अपनी बल्लेबाजी से खेल का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, और वह हैं टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव। टी20 क्रिकेट में उनका नाम सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजों में लिया जाता है। सूर्या मैदान पर आते ही गेंदबाजों के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वे किसी भी ओवर में बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, और 360 डिग्री में गेंद को खेलने की उनकी कला विपक्षी गेंदबाजों के लिए चौंकाने वाली साबित होती है। सूर्या का सबसे बड़ा हथियार उनका बेखौफ और आक्रामक अंदाज है। कई मौकों पर उन्होंने अकेले पारी खेलकर टीम को मुश्किल हालात से निकाल दिया है और भारतीय टीम को जीत दिलाई है। उनका खेल दर्शकों को रोमांचक अनुभव देता है, वहीं विपक्षी टीम के लिए लगातार दबाव पैदा करता है। कप्तान सूर्या का अनुभव और समझदारी भरा शॉट सिलेक्शन उन्हें मिडिल ओवरों और पावर प्ले में खास बनाता है। उनके करियर आंकड़े उनकी ताकत का प्रमाण है। सूर्या कुमार यादव अब तक भारत के लिए 95 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 89 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2780 रन बना चुके हैं। इस प्रदर्शन के साथ वे न केवल टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि मैच का रुख भी अपनी ओर मोड़ सकते हैं। पहले टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्या का बल्ला और उनकी रणनीति दोनों ही भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित होने वाली हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम के 5वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और संतुलित ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर। हार्दिक पांड्या न केवल अपनी बल्लेबाजी से खेल को पलटने की क्षमता रखते हैं, बल्कि उनकी गेंदबाजी भी विरोधी टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती। बल्लेबाजी में वे बड़े शॉट खेलने और पारी को तेज गति देने में माहिर हैं, जबकि गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ किसी भी बल्लेबाज को दबाव में डाल सकती है। हार्दिक के पास ऐसे मौकों पर विकेट लेने की कला है जब टीम को ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्या अक्सर टीम की रणनीति में हार्दिक को अहम भूमिका देते हैं। टी20 फॉर्मेट में हार्दिक का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 120 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में 94 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1860 रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने 108 पारियों में कुल 98 विकेट हासिल किए हैं। इस प्रकार हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से एक ऑलराउंडर के रूप में काम करते हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में खेल का रुख बदल सकते हैं। पहले टी20 मुकाबले में उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त ताकत और संतुलन प्रदान करेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम के 6ठे नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपने प्लेइंग 11 में भरोसेमंद ऑलराउंडर शिवम दुबे को जगह दी है। शिवम दुबे पिछले कुछ महीनों में जिस तरह अपने खेल से लगातार सुधार और प्रभाव दिखा रहे हैं, उसने उन्हें टी20 टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। खासकर हाल ही में एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी टीम को मजबूती प्रदान की। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलन है। फिनिशर के रूप में कई मैचों में उनकी पारी ने भारतीय टीम को महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया। टी20 में उनके आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। शिवम दुबे अब तक भारत के लिए 46 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 607 रन बनाए हैं। इसमें उनके 4 अर्धशतक भी शामिल हैं, जो उनकी विस्फोटक और संतुलित बल्लेबाजी का प्रमाण है। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से 31 पारियों में कुल 21 विकेट हासिल किए हैं। इस तरह शिवम दुबे भारतीय टीम के लिए पूरी तरह से एक ऑलराउंडर के रूप में काम करते हैं, जो न केवल बल्लेबाजी में टीम को बढ़त दिलाते हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहले टी20 मुकाबले में उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त ताकत और संतुलन प्रदान करेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम के 7वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपने टी20 प्लेइंग 11 में विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को शामिल किया है। शुरुआत में चर्चा थी कि इस मुकाबले में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन को दी जा सकती है, लेकिन कप्तान ने जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी। इसकी मुख्य वजह उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और निचले क्रम में मैच को फिनिश करने की अद्वितीय क्षमता है। जितेश शर्मा मैदान पर आते ही तेज और आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता कई मैचों में भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हुई है। टी20 इंटरनेशनल में जितेश शर्मा ने अपनी स्ट्राइक रेट
और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया है। न केवल बल्लेबाजी में बल्कि विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और तेज सोच भी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की उनकी समझ और ग्लव्स के पीछे की चुस्ती उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसीलिए उन्हें निचले क्रम में बल्लेबाजी की मजबूती और फिनिशिंग दोनों के लिए चुना है। पहले T20 मुकाबले में जितेश शर्मा की उपस्थिति टीम इंडिया को संतुलित और आक्रामक प्लेइंग 11 देती है, जो मुकाबले के निर्णायक क्षणों में टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के 8वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने स्पिन विभाग में टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट के ऐसे स्पिनरों में गिने जाते हैं जिनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विशेष गुगली है, जो अचानक ही बल्लेबाजों को चौंका देती है और अक्सर विकेट दिला देती है। वनडे सीरीज में हमने देखा कि कुलदीप ने किस तरह अपनी सटीक लाइन लेंथ और चतुराई भरी गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को दबाव में रखा। T20 फॉर्मेट में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस फॉर्मेट में रन रोकना और विकेट लेना ही मैच का रुख बदल देता है। कुलदीप यादव के पास गेंदबाजी में बेहतरीन वेरिएशन है। उनकी गुगली, ऑफ ब्रेक और यॉर्कर जैसी गेंदें बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती हैं। पहले T20 मुकाबले में कुलदीप का लक्ष्य होगा कि वे अपनी स्ट्राइकिंग क्षमता का पूरा फायदा उठाएं और विपक्षी बल्लेबाजों को पिच पर दबाव में रखें। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए न केवल विकेट लेने में मददगार है, बल्कि गेंदबाजी इकाई को संतुलन और आक्रामकता भी प्रदान करती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को भरोसा है कि कुलदीप की रणनीतिक गेंदबाजी टीम इंडिया को इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिलाएगी और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के ख्वाबों को जल्दी ही रोक देगी। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के 9वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टीम में शामिल किया है एक और बेहद खतरनाक और चालाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। T20 क्रिकेट में वरुण अपनी रहस्यमय स्पिन और अप्रत्याशित गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। पिच पर उनका हर एक स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उनकी गेंदबाजी में विविधता, सही लंबाई और आक्रामक लाइन लेंथ शामिल है, जो बल्लेबाजों को भयंकर दुविधा में डाल देती है। पिछले कुछ समय में उनकी वापसी ने भारतीय टीम को रणनीतिक मजबूती प्रदान की है और T20 फॉर्मेट में भी वे टीम के लिए विकेट लेने वाला खतरनाक हथियार साबित होते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें पावर प्ले और मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए चुनते हैं, ताकि टीम को मैच में नियंत्रण और संतुलन मिल सके। वरुण के स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव पैदा करते हैं और कई बार मैच का रुख भी बदल देते हैं। उनकी कुशल गेंदबाजी भारत की रणनीतिक गहराई और अनुभव को बढ़ाती है, जिससे टीम को न केवल संतुलित प्रदर्शन मिलता है, बल्कि जीत की संभावना भी बढ़ जाती है। T20 फॉर्मेट में उनकी विशेषज्ञता और मानसिक स्थिरता भारतीय टीम को हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी उम्मीद रखते हैं कि पहले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी निर्णायक साबित होगी। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के 10वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्या कुमार यादव ने तेज गेंदबाजी के लिए टीम में शामिल किया है बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। T20 फॉर्मेट में अर्शदीप हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। पावर प्ले में उनकी स्विंग, लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं मिल पाते। वहीं डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर, स्लोअर और कट गेंदें विपक्षी टीम को लगातार असहज स्थिति में डाल देती हैं। अर्शदीप की गति और विविधताएं टीम इंडिया को रन रोकने और विकेट लेने में अतिरिक्त ताकत देती है। अब तक के T20 करियर में उन्होंने 100 से अधिक विकेट लेकर खुद को टीम का भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाज साबित किया है। उनकी मानसिक मजबूती और रणनीतिक सोच कठिन परिस्थितियों में भी टीम को सही दिशा में ले जाती है। अर्शदीप की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी इकाई को डेथ ओवरों में बेहद खतरनाक बनाती है और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें इसलिए टीम में शामिल करते हैं ताकि शुरुआत से लेकर मुकाबले के आखिरी ओवर तक भारतीय टीम गेंदबाजी में संतुलन और आक्रामकता बनाए रख सके। उनके स्पेल अक्सर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और टीम को जीत के करीब ले जाते हैं। अंत में दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के 11वें नंबर की, जो T20 फॉर्मेट में
टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और मैच जिताने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह का नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी अनोखी गेंदबाजी, एक्शन और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की क्षमता है, जो उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक बनाती है। शुरुआत से ही बुमराह पावर प्ले में विरोधी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। वहीं डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों को कैच या मिस हिट करने पर मजबूर करती हैं। उनके गेंद में मूवमेंट, गति और नियंत्रण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण रहते हैं और उन्हें गेंद पढ़ना मुश्किल कर देते हैं। बुमराह ने अब तक T20 में 99 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी क्षमता और स्थिरता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। लंबे समय बाद मैदान पर उनकी वापसी भी पहले जैसी धारदार रही है, जिससे टीम इंडिया की गेंदबाजी इकाई को गहराई, संतुलन और रणनीतिक ताकत मिलती है। बुमराह के स्पेल अक्सर मैच का रुख बदलने में निर्णायक साबित होते हैं और टीम को जीत के करीब ले जाते हैं। उनकी मौजूदगी केवल एक गेंदबाज के रूप में नहीं, बल्कि टीम की जीत की रणनीति को मजबूती देने वाले स्तंभ के रूप में है। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी उन्हें इस मुकाबले में शामिल करके टीम की जीत की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज शामिल हों और किस तरह की रणनीति अपनाई जाए ताकि भारतीय टीम पहले मुकाबले में ही जीत की बढ़त हासिल कर सके?